हाल ही में 4 दिन परिवार के साथ छुट्टियां मनाकर लौटी हूँ। मैं, मेरे पति, 2 बच्चों के अलावा मेरी माँ, 2 बहनें और जीजा भी साथ थे। बहुत मज़ा आया। परिवार के साथ बिताए ये 4 दिन यादगार रहे। सचमुच कितनी अजीब बात है कि हम अपने भाई-बहनों के साथ बड़े होते हैं, अपने माता-पिता से प्रभावित होते हैं। लेकिन बड़े होने पर सभी एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो जाते हैं। सभी की अलग पहचान होती है। कुछ मतभेद भी होते हैं जिन्हें ना हम कभी पूरी तरह से स्वीकार कर पाते हैं और ना ही नकार पाते हैं। यहाँ यह नहीं भूलना चाहिए कि वे वही लोग हैं जो दुनिया में आपको सबसे अधिक चाहते हैं। मैं अपने अनुभव से कह सकती हूँ कि परिवार के साथ बिताए गए ये पल शानदार थे। ऐसा एहसास हुआ कि हाँ, मैं अकेली नहीं हूँ। कुछ समय पहले तक जब मैं अतीत के झरोखे से अपनी पुरानी जिंदगी की तरह झांकती थी तो कुछ दुख होने वाली यादों में खो जाती थी। उस समय वह निराशा काफ़ी सच्ची लगती है। परिवार के सदस्यों से कुछ मतभेद या नाराजगी होना स्वाभाविक है। उन कष्टों व निराशाओं के पीछे अपने कुछ कारण थे, लेकिन वह उतने बड़े नहीं थे जितना कई बार लगता था। जैसे ही हम सभी के रास्ते अलग-अलग हुए, हमारी निराशाएं व परेशानियां भी धूमिल होती गई। अब अगर मैं जिंदगी के अच्छे पक्ष को देखूं तो मेरे परिवार के साथ जो भी मतभेद थे वे ना के बराबर थे। सकारात्मक पक्ष को देखना बेहतर होता है। इसी रखवे ने मुझे काफ़ी कुछ दिया। हाल ही में परिवार के साथ बिताए गए इस समय में हमने एक दूसरे को करीब से समझा। अब मैं क्या देखती हूँ कि दरअसल मेरे और परिवार के बीच कोई वास्तविक समस्या थी ही नहीं। बाहरी लोगों को भी यही लगता था कि परिवार के ये 8 सदस्य मज़े में ज़िंदगी जी रहे हैं। बीते वर्षों में ये मैं परिवार के सदस्यों के साथ जिन मतभेदों को सोचा करती वे मेरी सोच के अलावा कुछ नहीं थे। बस मेरा दिमाग किसी दूसरी तरह जाने के लिए उतावला था। मेरे दिमाग को कोई ना कोई कहानी बनाने में रस आने लगा था। परिवार का मुद्दा आते ही ये प्रतिक्रिया अधिक तेज हो जाती। जब भी मैं अपने परिवार के बीच होती तो मेरा दिमाग अंदाजे लगता हादसा और डर में घिरा होता। दिमाग में यही चलता रहता कि आखिर वे ऐसा क्यों करते हैं। इन कहानियों का परिवार से कोई लेना देना नहीं था। ये मेरी मनगढ़ंत बातें थी जो मुझे ही परेशान करती थी। ऐसी समस्याओं से आप भी घिरे हो सकते हैं, पर कहीं मेरी तरह आप भी फिजूल की बातों पर परेशान तो नहीं रहते। हमारा मनमौजी दिमाग 2 तरीके से व्यवहार करता है, या तो एकदम चुप रहेगा या फिर जोर से चिल्लाएगा। जब वह चुप है तो लगेगा जैसा बाहर सब कुछ ठीक चल रहा है, जबकि जो शांति आप महसूस कर रहे हैं वह आपके खुद के भीतर का सुकून है। उसके उलट जब अशांत होते हैं और चिल्लाते हैं तो लगता है सारी दुनिया में गड़बड़ है, जबकि यह उथल पुथल भी भीतरी होती है। मैंने इस बात को समझा और अपने नज़रिए में कुछ बदलाव किया। मुझे परेशान करने वाली बहुत सी बातें थी। इस हादसा की असल वजह थी मेरी आज़ादी। जब भी मेरा दिमाग थक जाता तो फिर वही कहानियों का चक्र शुरू होने लगता। आपको आश्चर्य होगा कि अगर जब भी कुछ बदलाव की बात आपके दिमाग में आती है तो आपका दिमाग
एक दृश्य को अपने अंदर बिठा लेता है और जो चाहते हैं उसे बार बार सोचते हैं। यह कुछ कुछ ऐसा है मानो कोई धुंधले विंडशील्ड के साथ यात्रा कर रहा है। इस स्थिति में आपको कोई भी शहर दाग धब्बों भरा देगा। महत्वपूर्ण साइन न दिखने पर कई बार रास्ता भटकेंगे। आपकी निर्णय पर इसका असर दिखेगा। शायद वास्तविक खूबसूरती को कभी देख ही ना पाए। हमारे दिमाग में साथ भी कुछ ऐसा ही है। जब दिमाग उलझनों में हो तो उस समय हर छोटी समस्या बड़ी दिखने लगती है। समस्या से निपटने की कोई राह नहीं दिखती। कई बार कुछ समस्याएं समय के साथ साथ खुद ब खुद दूर हो जाती हैं, बशर्ते आप उन समस्याओं में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। कुछ समय शांत रहें, क्योंकि आप जब दिमाग के मैले विंडशील्ड से देख रहे हैं तो उस समय आप सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होंगे। परिवार या दोस्तों संग समय बिताने पर कुछ गलतफहमियां तो अपने आप दूर हो जाती हैं। आपके दिमाग का विंडशील्ड साफ होने लगता है। इस स्तर पर अब आप किसी भी वास्तविक समस्या से जूझ सकते हैं, उन्हें शांति से निपटा सकते हैं। स्पष्ट दिमाग से आप बेहतर निर्णय की ओर बढ़ते हैं। बाद में आपको पता चलता है कि विशालकाय दिखने वाली समस्याएं चींटी से भी छोटी हैं। मैं जब इस सच्चाई के रूबरू हुई तो मैंने खुद को शांत महसूस किया। मुझे भरोसा है कि आपको भी ऐसा ना। जीवन के विविध रंग हैं। इस विविधता को देख पाना और उसकी तालमेल बना पाना ही जीवन की खूबसूरती है, संतुलन है और तरक्की की राह भी। किसी ने कहा भी है कि उनसे मित्रता करें जो आपकी उम्र की नहीं है। ऐसी लोगों के साथ समय बिताएं जिनकी भाषा आपसे अलग है। ऐसे लोगों से पहचान बनाएं जिनका सामाजिक प्रवेश आपसे अलग है। इसी तरह आप दुनिया को समझ सकते हैं। यही विकास का तरीका है। वचन, किसी ने कुछ बुरा कहा है तो भला आप क्यों चुप रहेंगे? जवाब देना तो आखिर आपको आता है, पर क्या हर बात पर जैसे को तैसा का सबक देना जरूरी है? और यह भी तो सच है कि अक्सर गुस्से में बोल चुकने के बाद आप खुद भी दुखी हो जाते हैं। कहा गया है कि कमजोर लोग बदला लेने में विश्वास करते हैं, मजबूत लोग माफ करने में, पर जो समझदार होते हैं वे उन बातों पर ध्यान ही नहीं देते। काया अच्छा लगता है किसी का कहना कि मैं हूं ना शरीर से दुखी है या चिंता से परेशान, निराश क्षणों में किसी की प्यार भरी झप्पी दो मीठे बोल, अपनीपन का एहसास और थोड़ा सा समय निकालने का प्रयास कितनी ही दर्द दूर कर देता है। एक चिकित्सक ने जब कहा कि इंसान के लिए सबसे अच्छी दवा प्यार है, तो किसी ने पूछा, यह दवा का असर ना हुआ? तो चिकित्सक मुस्कुराए और कहा, दवा की मात्रा थोड़ा और बढ़ा दो।